एक मिनट, ये चीजें मैं खत्म कर लेता हूँ। हम लोगों ने उसी दिन एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, तीन जगह से निकाले थे। एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस पिकअप सपोर्ट लेवल था। उसके बाद हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था। उसके बाद हमारे पास ये बीपीआर, जो मुझे सिर्फ जीशान भाई ने निकाल कर दिया था और किसी ने नहीं निकाल के दिया था। ये बीपीआर लेवल है। समझ आएगा? अभी यहां पर देख बीपीआर लेवल कैसे है। अभी ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई, इनके बीच में एफईजी है या नहीं है? है, बिल्कुल है। बिल्कुल है ना। अभी ये फर्स्ट कैंडल होगी, ये थर्ड कैंडल होगी, इनके बीच में एफईजी है या नहीं है? है, बिल्कुल है। तो ये एफईजी के आगे एफईजी आ जाए, ये हमारे पास बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। अभी मार्केट ने हमारे तीनों लेवल को रिस्पेक्ट दी हुई है। मार्केट यहाँ से भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल से भी बाई गई हुई, यहाँ से अगर मिसल कोई वॉल्यूम पे काम कर रहा हो तो वो बिल्कुल यहाँ से बाई कर लेता था। दूसरी बात, हमारे पास ये यहाँ से तकरीबन कितने पिप्स गई हुई है? ये तकरीबन यहाँ चार से। सौ पचास 460 गई हुई। और ये लेवल कितना गया हुआ है? ये तकरीबन 250 300 पिप। और 100 पिप भी हम लोग कैच कर लेना तो ये हम लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हमें एविडेंस सिर्फ इस लेवल ने दिया हुआ है, इन दोनों लेवल ने नहीं दिया हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए, इस लेवल को तो मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करता हूँ इस लेवल को कि इसने भी एविडेंस दिया था नहीं दिया था। एफवीजी सनाउल्लाह भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करना है या नहीं नहीं, छोटे पॉइंट टाइम? ऑफ इंटरेस्ट आपने, एफईजी जाहिर बात है, जब आपने निकालना है तो आपने बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है। तो छोटे टाइम फ्रेम वो हम लोगों ने सिर्फ छोटे एविडेंस टाइम देखना फ्रेम है। पे कैसे इंप्लीमेंट होगा? हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में एविडेंस देखने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सारे आपने बड़े टाइम फ्रेम में निकालना है। डेली में? अगर डेली नहीं। डेली में निकालना अगर तो? बात सुनो, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 4 आवर में काम कर रहे हो ना, 4 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, एविडेंस आपने 15 मिनट में देखना है। अगर आप 1 आवर का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो अगर 1 आवर में आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो आपने उसे दो टाइम फ्रेम नीचे जाना है, 5 मिनट में चला जाना है। कभी कभार 1 मिनट भी आप मिसल, जब एक्सपर्ट थोड़ा आगे चले जाएंगे, डायरेक्ट 4 आवर का लेवल आप 5 मिनट में भी प्ले कर सकते हैं, 1 मिनट भी प्ले कर सकते हैं। वो थोड़ा बात की बात है, लेकिन जो रूल्स है वो ये है, अगर आप 4 आवर को फॉलो कर रहे हैं तो उसे दो टाइम फ्रेम नीचे, मतलब 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, उससे नीचे क्या आ रहा है? 50 मिनट। आपने 50 मिनट में एविडेंस देखना है। और अगर आपने 1 आवर को फॉलो करना है तो उसके दो टाइम फ्रेम नीचे क्या आ रहा है? वो 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में आपने एविडेंस देखना है। मैं वैसे 1 मिनट को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया? जी, अगर डेली पे निकाला, डेली टाइम फ्रेम पे डेली पे तो लगा कुछ तो फिर उसका आप क्या? 30 मिनट पे चले जाओ। 30 मिनट, अभी देखो, टाइम फ्रेम जो मेन टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है, और 1 आवर है, 4 आवर है, और डेली है। डेली में अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकले तो उससे दो टाइम फ्रेम नीचे चले जाओ। कौन कौन से आ रहे हैं? 4 आवर आ रहा है, 1 आवर आ रहा है, ये बीच से निकाल दो। 30 मिनट, आप 30 मिनट में एविडेंस देखेंगे। सही है। अभी देखो, ठीक हो लास्ट गया। फुल बैक ये था हमारे पास, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट ने टैप कर लिया है। अभी हमें हमें चाहिए था कि मार्केट इस जगह को ब्रेक कर ले। उसके बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये अभी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारे पास, एक ये तकरीबन नहीं, बस ये यही सिर्फ बना हुआ है। ये लेवल हमारे पास बना हुआ है। ये यहाँ पर मार्केट को चाहिए था कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन नहीं आई। अगर वॉल्यूम में देखा जाए, वॉल्यूम में फिर इस में चला जाता हूँ, क्योंकि जो होंडा का चार्ट है वो सही वॉल्यूम देता है। कौन सा लेवल? ये हमारे पास लेवल था हमारा। हम लोग 1 मिनट में चले जाते हैं यहाँ पर। ये अगर वॉल्यूम में देखना है, वॉल्यूम के साथ एविडेंस देखना है ना, तो ये हमारे पास लास्ट शेकआउट कैंडल था। इसका वॉल्यूम फिर एसएल बड़ा बन जाते हैं, वॉल्यूम में नहीं, एसएल बड़ा। अभी इसके आगे हमें क्लोजिंग चाहिए था। मार्केट ने, ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। मार्केट ने जब दी थी, इसके रिटेस्ट पर हमारा वो क्या बोलते हैं, बाइंग बनती थी बिल्कुल यहाँ से, और ये हमारा एसएल इसके नीचे होता था। 1:2, 1:3, आपका जो टारगेट है वही होना चाहिए था। मतलब वॉल्यूम ने भी यहाँ पर देखो, हाई वॉल्यूम इस कैंडल पर आया हुआ है, सबसे हाई वॉल्यूम
इस कैंडल पर आए, प्रीवियस तकरीबन दिन को देखा जाए तो इस वॉल्यूम पर आए, जब भी मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग होती है उसके रिटेस्ट पे हम लोग बाई करते हैं। बाई करने के बाद 1:2, 1:3 जहाँ तक आपने होल्ड करना है। एक ये हमारे पास एविडेंस होता है, एक हमारे पास नो डिमांड नो सप्लाई कैंडल है, वो फिर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर एविडेंस मिला, ये मुझे वॉल्यूम में मिला था, जो कल कहाँ गए लेवल, ये लेवल, यही लेवल था ना कल। नहीं, ये लेवल था। सबसे हाई वॉल्यूम इस कैंडल पर आया हुआ है, ठीक है। सबसे हाई वॉल्यूम इस कैंडल पर आया हुआ है। एक मिनट, ठीक है, चल रहा है। अभी ये कैंडल है हमारे पास, हम इसके ऊपर वीक को हम लोग मार्क कर लेंगे। जब भी मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देते, अभी इस कैंडल ने मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दे दी, इसके रिटेस्ट पर हमें बाइंग बिल्कुल मिली थी, तकरीबन 200 पिप उसी टाइम तो मिल गई थी। यहाँ पर हमें बाइंग है, यहाँ से SL इसके नीचे हो गया, 1:2 या 1:3 जहां तक आपने रखना है। दूसरा एविडेंस ये था कि मार्केट ने लास्ट पुल बैक यहाँ पे था, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। मिसाल अगर स्ट्रक्चर जो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लास्ट पुल बैक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, ये कैंडल ये मुझे बता दें। कौन सा कैंडल? ये ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ऑर्डर ये ब्लॉक है। कैंडल ये कैंडल ये कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, ये या ये, फिर ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ये ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल ये ऑर्डर ये ब्लॉक भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी हमारे पास है, PG है या नहीं है। है। ये FPG है, बिल्कुल है। तो इसमें जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी, या तो एफईजी को टैप करेगी, या इस ऑर्डर ब्लॉक प्ले करेगी, या इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करेगी। हमारे पास अभी अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से भी प्ले कर ले, SL हमारे इस स्विंग के नीचे रहेगा, इस स्विंग के नीचे रहेगा। TP 1:2, 1:3, मतलब वॉल्यूम बेस भी हमें वो मिल गया था, एविडेंस मिल गया था। और जो स्ट्रक्चर बेस एंट्री वो भी हमारे हमें यहाँ पर मिल गई थी। लेकिन बाकी लेवल्स में देखा जो वहाँ पर एविडेंस नहीं मिली, ये तकरीबन 10 बजे की तरफ आया था। आज हमारा टॉपिक जो है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नहीं नहीं, सुनाना भाई क्लियर है। या आज पूरा दिन वो क्या बोलते हैं, आज हम पूरा रिकेप कर ले, जो पुराना पढ़ा हुआ है सारी ये चीजें पढ़ ले। सनाउल्ला भाई, जी जी। माजरत के साथ मैं यार थोड़ा लीव करूंगा, काम पड़ गया। जी जी। फिर आप कंटिन्यू करो, ठीक फिर मैं नेक्स्ट डे में वो ठीक करूँगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक, कोई इशू नहीं। ओके, बहुत ठीक ठीक, शुक्रिया। तो अल्लाह हाफ़िज़। सुनाना भाई, रिकैप का जो आप कह रहे हैं ना, जी। तो रिकैप के लिए तो वीडियोस जो आपने रिकॉर्ड की हुई है वो तो पड़ी हुई है ना, तो ठीक है, और कुछ कोई इशू नहीं। नहीं। बस फिर आज कर लेते, लिक्विडिटी पढ़ लेते, लिक्विडिटी मतलब किस टाइप होती है, सेशन पढ़ लेते, ठीक है। हमारे पास 3 सेशन होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है एशियन सेशन, पहले हमारे पास है एशियन सेशन। दूसरा हमारे पास है लंदन लंदन। सेशन। तीसरा हमारे पास है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। वैसे सेशन 4 होते हैं, जो से क्या बोलते हैं, सिडनी भी है, लेकिन वो एशियन और सिडनी तकरीबन 2 घंटे फर्क है, बस हम लोग में से एक ही सेशन इसको काउंट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर टाइमिंग का इशू चल रहा है, टाइमिंग होता है। टाइमिंग किस तरह होता है? अभी फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्या अप्रैल से, मार्च अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल से, ये हमारे पास 1 अप्रैल है ना, अप्रैल का यूनिट है ये। 1 अप्रैल से जो है तकरीबन मार्केट 5 क्या बोलते हैं, 3 बजे ओपन होती है, 3 AM से 9 AM तक। 2 तक नहीं होता? नहीं 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 नहीं, AM तक। ये हमारे पास एशियन सेशन होता है, ठीक है। नहीं, 2 तक होता है, जी जी फिर जी, 2 तक होता है, क्योंकि सिडनी भी इसमें है, सिडनी भी इसी में है, 2 PM तक। और इसी तरह सेकंड हमारे पास होता है लंदन सेशन। लंदन जो होता है वो तकरीबन 12 बजे ओपन होती है,
12 PM से ओपन होती है 9 PM तक। ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास 5 PM पे ओपन होती है, और जब तक मार्केट ओपन मतलब 2 AM तक। ये हमारे पास ये 1 अप्रैल से लेकर क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक। ठीक है। ये सनोला हमारे पास ये टाइमिंग रहती तो है। इसके लंदन बाद सेशन 9 बजे तक ये लंदन किसका? सेशन 9 बजे तक है। न्यूयॉर्क सेशन जो है वो 5 बजे स्टार्ट होता है। तो ये दोनों सेशन फिर एक साथ चल रहे होते हैं, पाँच एक से साथ नौ चल रहा है, तक इसी वजह से हमारी मार्केट जो 23 घंटे ओपन होती है, इस वजह से ठीक हमारे ठीक घंटे इसी वजह से ओपन होती है, रहती है, क्योंकि जब तक मार्केट लंदन सेशन क्लोज होती है, वहां पर न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन होती है। एशियन सेशन जब तक क्लोज होती है, वहां पर फिर लंदन सेशन ओपन होती है। इस वजह से हमारे मार्केट 23 घंटे चलती है। इसी तरह फिर अगस्त से फिर 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक का फिर एशियन सेशन जो होता है वो 3 बजे ओपन होती है। ठीक है। 4 बजे ओपन होती है, और 3 बजे तक फिर एशियन सेशन होता है। इसी तरह लंदन फिर 1 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, और इसी तरह न्यूयॉर्क जो होते हैं वो 6 बजे ओपन होती है 3 बजे तक। ये क्लियर है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। सिर्फ मुझे 1 मिनट देना, 1 मिनट, कॉल आ रही है। समझ आ गया जीशान, और क्या बोलते हैं जुहैर, और दूसरा जी जी समझ आ साबिर? गया। ठीक है। अभी हमारे पास लिक्विडिटी, ये चीज आप लोगों ने देखना है, क्योंकि ये चीज मैं क्यों पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो क्या बोलते हैं वो लंदन सेशन, और अभी जो चल रहा है, वो जो है तकरीबन 6 बजे लंदन न्यूयॉर्क ओपन होती है, 1 बजे लंदन ओपन होती है, और 3 बजे एशियन सेशन ओपन होती है। अभी लिक्विडिटी क्या चीज़ है? लिक्विडिटी मतलब हमारे जो सेल पॉइंट होते हैं, अक्सर लोग जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं वो स्विंग हाई के ऊपर एसएल रखते हैं, या स्विंग लो के नीचे एसएल रखते हैं। इसी तरह एशियन हाई के ऊपर भी, हर सेशन के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी रहती है, हर सेशन के नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी रहती है। इसी तरह पिछले प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये मार्केट चल रही है, मार्केट ने एशियन सेशन में चल रही है, मार्केट ने रेंज कर लिया है। ठीक है। अभी हमारे पास एशियन लो जो होता है वो हमारे पास लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी में इस एस से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी होती है। मार्केट अक्सर फिर यहाँ पर लंदन सेशन शुरू हो गया। लंदन सेशन हमेशा लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड को टारगेट करती है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? जी जी फिर हमारे पास ये कौन सा हो गया, यहाँ पर ये लंदन का हाई हो गया, और ये हमारे पास अभी लंदन का लो हो गया। मार्केट ने लंदन हाई लंदन लो, मतलब मार्केट लंदन ने एशियन सेशन की लिक्विडिटी या बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड आ जाती है, या सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद बाई साइड चली जाती है। उसके बाद लंदन सेशन ओपन हो जाता है। लंदन सेशन जब ओपन हो जाता है वो तो लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। फिर 6 बजे या 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन थोड़ी रेंज करने के बाद लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, मतलब वो जो वीक लगी होती है उसको स्वीप करने के बाद उसकी हाई को टारगेट कर लेती है। ये समझ आ गया? जी आगे। ये अभी हमारे पास न्यूयॉर्क का लिक्विडिटी है, ये फिर लंदन सेशन स्वीप कर लेती है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? जी जी मैं से एक चीज कर लूं, किधर गया? इसी तरह अगर हमारे पास ये प्रीवियस, ये जो हम लोगों ने ये लगा, चलिए यहाँ पर दोबारा लगा लेता हूँ। प्रीवियस ये हमारे पास मार्केट ने एक दिन का रेंज किया हुआ है, मार्केट ने एक दिन का रेंज किया हुआ है। ये प्रीवियस डे लो था, ये हमारे पास प्रीवियस डे लो था, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट होएगा, और ये हमारे पास प्रीवियस डे हाई था।
ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट पड़े रहते हैं। मतलब मार्केट हमेशा यहाँ पर दूसरा एक और दिन शुरू हो गया, यहाँ से दूसरा दिन शुरू हो गया, मार्केट अक्सर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्रीवियस डे हाई को टारगेट करती है। ये बात क्लियर है आपको? क्लियर होगी है सनाउल्लाह भाई। क्या बोलते हैं साद भाई, क्लियर है ये बात? मुझे मैसेज करना यार। इसी तरह अगर ये हमारे पास प्रीवियस वीक है, ये हमारे पास प्रीवियस वीक है, तो इस प्रीवियस वीक के हम लोग नीचे वीक पर क्या बोलते लिक्विडिटी पॉइंट लगा लेंगे, और इसके हाई पर लिक्विडिटी पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारे पास मार्केट हमेशा प्रीवियस वीक को, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन है तो एक बार वो प्रीवियस वीक के कैंडल को स्वीप करेगी, उसके बाद अपने प्रीवियस वीक के आई को टारगेट कर सकती है। मतलब ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ने हमें यहाँ पर एंट्री दे दी, तो हमें कम से कम ये टारगेट करना चाहिए कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यहाँ पर हमें एविडेंस मिल गया, इसके नीचे हमारा एसएल आ गया, और ये टारगेट हमारा बन सकता है। इसी तरह ये सेशन, एशियन सेशन हो गया और लंदन सेशन हो गया, हमारे पास ये मार्केट ने स्वीप कर ली, यहाँ पर हमें एविडेंस मिल गया, तो हम लोग एशियन सेशन के क्या बोलते हैं लोग टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर लंदन सेशन में हमें टारगेट वो मिल गया, न्यूयॉर्क सेशन में हमें ये एविडेंस मिल गया, तो हम लोगों ने इसके नीचे एसएल रखना है और लंदन सेशन को हाई को टारगेट करना है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर होगी है सनाउल्लाह भाई। बस ये सिंपल है। लिक्विडिटी क्या चीज़ है? प्रीवियस डे, प्रीवियस सेशन आए, प्रीवियस सेशन लो, मतलब लंदन में अगर हम लोग चल रहे तो हम लोग न्यू एशियन जो है उसके हाई और लो को मार्क करेंगे। उसको मार्केट एक चीज़ याद रखना है, एशियन की जो अगर कंटिन्यूएशन जारी बाई जा रही है, हमेशा एशियन सेशन की लो टारगेट होती है, तो मार्केट कंटिन्यूएशन चली जाती है। ये बात हमेशा याद रखना है। इसी तरह अगर लंदन चल रहा है तो एशियन को टारगेट करता है, अगर न्यूयॉर्क चल रहा है वो तो फिर इन दोनों को भी टारगेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने लंदन में बिल्कुल लिक्विडिटी स्वीप ही नहीं की है, मार्केट ने लंदन में स्वीप नहीं किया, तो कम से कम हमारे पास ये एशियन सेशन की लिक्विडिटी पड़ी है। हो सकता है कि न्यूयॉर्क सेशन इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ले जो हमारे पास एशियन सेशन की लिक्विडिटी पड़ी थी। ये बात क्लियर है आपको? एक जी हमारे जी पास क्लियर है। है, एक हमारे पास है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा इक्वल हाई इक्वल लो को भी टारगेट करती है, मतलब ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी होती है, मार्केट अच्छी तरह से बाई जा रही थी, बाई जा रही थी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रहेगी। अक्सर इस तरह होता है कि मार्केट मार्केट यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर जिस हम लोग प्राइस सेक्शन में जो चैनल लगाते हैं, उसके बाद ये मार्केट अक्सर लोग इस यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। इस सब को लेने के बाद ये यहाँ पर लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको प्ले करने कर लेती है और बाई चली जाती है। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, वो सब लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर काउंट कर लेते हैं। बस एक छोटे टाइम फ्रेम में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, सेल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को भी प्ले करते हैं, वो मार्केट इस जगह को एसएमटी बना लेती है। एसएमटी मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप, लेकिन असल जो होता है वो यहाँ पर है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर होता है, मेन बॉस यहाँ पर होता है। यहाँ पर मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ली होती है, मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा रहता है यहाँ पर, या पीजी होता है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर पड़ा होता है, इसको प्ले कर लेती है और बाई साइड को टारगेट कर लेती है। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, अक्सर लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को भी प्ले कर लेते हैं, लेकिन उसको मेन मार्केट स्ट्रक्चर का पता नहीं कि मेन चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर था, ना कि यहाँ पर, जो लास्ट स्विंग यहाँ पर लगा हुआ था, ना कि यहाँ पर। बड़ी वजह ना हो, बहुत बड़ी वजह ना हो, तब तक हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर को खास फॉलो नहीं करना है। जब तक बड़े टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होता है, तो हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम को कुछ कुछ खास रेफर नहीं करना है। लेकिन तजर्बे के साथ तो छोटे टाइम फ्रेम, कम से कम ये रिट्रेसमेंट की ट्रेड भी इंशाल्लाह हम लोग सीख लेंगे कि रिट्रेसमेंट की ट्रेड कैसे हम लोग पकड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमें कंटिन्यूएशन चाहिए। कंटिन्यूएशन का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा था, यहाँ पर, ना कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये बात समझ आ गई आप लोग को? जी जी आ गई। मतलब एक ये पॉइंट हो गया ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। हमारे पास एक से प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो,
ये लिक्विडिटी होगी। एक प्रीवियस सेशन आए, प्रीवियस सेशन लो, ये हमारे पास लिक्विडिटी हो गई। प्रीवियस वीक आए, प्रीवियस वीक लो, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। ये बात क्लियर? ये आप लोग नोट करते रहो अपने साथ, ये अपने जनरल बनाते रहो ये अपने साथ। एक हमारे पास एक और लिक्विडिटी जगह भी है एक हमारे पास। वो ये होता है कि हमारे पास जहां पर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जहां पर हमारा बॉस होता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट अक्सर चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप कर लेती है, अगेन मार्केट कंटिन्यूशन कर लेती है। ये जगह भी हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। और दूसरा लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास बॉस है, जैसे यहां पर बना था जो करंट स्ट्रक्चर में जो बना था, ये जो हमारे पास बॉस स्ट्रक्चर था ना, ये भी हमारे पास एक वो होता है, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी पॉइंट होता है। ये बात क्लियर है आप लोग को? साथ भाई, मतलब एक बार और रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मार्क लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी होती है? प्रीवियस सेशन हाई, प्रीवियस सेशन लो, और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मतलब जहां पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन लगाई होती है, वहां पर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। मार्केट एकदम यहाँ पर एग्रेसिव आ जाती है और बाई चली जाती है। और इसके बाद एक और लिक्विडिटी की चेंज ऑफ करेक्टर जिस पॉइंट पर होता है हायर टाइम फ्रेम का, वहां पर हमेशा मार्केट स्वीप कर लेती है और बाई चली जाती है। या तो बॉस को स्वीप कर लेती है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन सेल की तरफ आ जाता है। मतलब ये बॉस था, ये हमारे पास सेल सेट की तरफ आ जाता है। ये बात क्लियर? इसमें इसकी कोई सवाल है यार? सनावला भाई, इसमें मेरा एक सवाल है। जी ये जो जी। ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, किस तो तरह जब किस तरह? मतलब ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जी ये वाली, हाँ, जी। तो इसमें ये जो विक आती है, नेक्स्ट वाली विक आती है, वो तो लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, एक करंट एग्जांपल ये है हमारे पास, एक करंट एग्जांपल भी मार्केट में है। ये देख लो, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है या नहीं है? जी जी, बिल्कुल है। तो जहां पर विक लगी हुई है हम लोगों ने वो ट्रेंड लाइन खींचना है। ये मेरे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। सबसे पहले मैं इस जगह से प्ले करूंगा। ये बहुत माइनर है, ये बहुत माइनर है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये मार्केट इस जगह को रिस्पेक्ट दे देगी। लेकिन फिर भी मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ये आईडीएम पड़ा हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर लास्ट स्विंग लगाया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर भी मुझे एविडेंस मिला, मैं बाई का ट्राई कर लूंगा, कोई बात नहीं, एसएलइट हो जाए कोई इशू नहीं है। यहाँ सबसे पहले मेरे पास ये पॉइंट है। बाई साइड लेने के बाद सेल साइड। हाँ, एक बात एक चीज आप लोगों ने नोट करना है। मार्केट अगर बाई साइड लिक्विडिटी ले रही है और सेल साइड की तरफ आ जाए, फिर यहां से हम लोग बाइंग नहीं देखेंगे। सबसे पहले जिस तरफ जाएगी दूसरा साइड पे जब पहुंचेगी, फिर हम लोग वहां दूसरे साइड को प्ले नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? मतलब कि मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी लेगी तो हम लोगों ने सेल साइड टारगेट करना है, सेल साइड को बस यहां तक। जब तक हमें यहां तक एविडेंस ना मिले, हम लोगों ने अगेन होल्ड नहीं करना है आगे तक। अगर यहाँ पर हमें एंट्री मिल गया, आगे यहाँ तक होल्ड नहीं करना, बस हमारा फाइनल टारगेट ये स्विंग ही रहेगा। अगर अब और दूसरी बात, यहाँ पर अगर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, जो SSL मैंने लिखा हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी लेगी, तो हमारे पास सिर्फ फाइनल टारगेट है बाई साइड लिक्विडिटी है। हम लोग आगे नहीं कर सकते, यहाँ तक होल्ड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है आपको? और दूसरा सवाल आपको क्या था कि ट्रेंड एंड लिक्विडिटी क्या चीज? मैं क्या, वो तो स्वीप नहीं हो रही, मतलब जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई है, जी, ये, तो उस, हाँ हाँ, ये, जी, तो इसके ऊपर मतलब ये जगह जगह इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना। बिल्कुल पड़ी हुई है। ये पूरे हाँ यहाँ पर देख लो, ये मेरे पास अभी SMT में इसको बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता? क्योंकि यहाँ पर भी ये इक्वल लो बना हुआ है, ना कि ये इक्वल लो। ये इक्वल लो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि लास्ट स्विंग यही लगे हुए, क्योंकि मार्केट ने ये रेंज किया हुआ है। मार्केट ने प्ले करना होता है, या तो ये प्ले करेगी या तो ये प्ले करेगा। ठीक 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 ठीक। ठीक है, अभी ये मैं क्यों ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ? अभी ये इस वीक को देख लो, इस वीक के नीचे नहीं आई हुई, देख लो, क्लियर नजर आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, ये स्विंग इसके नीचे नहीं आया हुआ है, ये स्विंग इसके नीचे नहीं आया हुआ है, ये स्विंग इनके नीचे नहीं आया हुआ है। तो इसको मैं IRL ERL जब पढ़ाऊंगा, ये आपको समझ आ जाएगी कि ये मार्केट सनावला ने क्यों ये नहीं लिया हुआ है। ठीक है। ठीक हो गया सर। और एक और लिक्विडिटी टाइप है, एक और लिक्विडिटी टाइप है, यहां पर बना लेता हूँ। मार्केट बाई जा रही है, मार्केट ने यहाँ पर एक इक्वल लो बना लिया, मार्केट वापस बाई जा रही है। ये अभी हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन यहां पर देख लो, यहां पर
ये विक इसके नीचे नहीं है। ये विक अगर इस तरह होता है, ये मेरे पास इक्वल लो नहीं है। अगर ये एक भी पिप इससे ऊपर है प्रीवियस स्विंग से, ये जो स्विंग बनाया मिसल एक स्विंग बनाया हुआ है, इससे ऊपर था, ये मेरे पास इक्वल लो है। ये मेरे पास इक्वल लो है। ये मेरे पास लिक्विडिटी है। ठीक है ये बात। ठीक है सना भाई। मतलब इक्वल लो भी मेरे पास एक लिक्विडिटी है। ये मार्केट जब भी आएगी, यहां से थोड़ी सी बाइंग देगी, लेकिन यहां से असल बाइंग इसकी यहां से शुरू होगी। ये हमारे पास ये बॉस जो वो है, ये हमारे पास टारगेट रहेगा ये जगह न्यू स्विंग हाई। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, मतलब एक लिक्विडिटी से ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप जिसे हम लोग बोलते हैं। एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक ओबी जो से हम लोग बोलते हैं। ये हम लोगों ने बहुत कम देखना है। अगर यहाँ पर एविडेंस मिला तो प्ले करेंगे। कुछ दो तीन एविडेंस, एक एविडेंस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मिल जाता है, ये वॉल्यूम का भी मिल जाता है तकरीबन, और प्राइस एक्शन का जो वो एसएमसी का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। फिर हमारी ट्री यहाँ से प्ले होगी, यहाँ तक टारगेट रहेगी। इसी तरह इक्वल हाई भी हमारे पास टारगेट होता है। मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया हुआ है इस तरह। वापस जब जाएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले करेगी और यहाँ तक आ जाएगी। ये बात आपको समझ आ रही है कि मैं थोड़ा फास्ट चलूँ क्योंकि टाइमिंग, जूम का टाइमिंग खत्म हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास ये इक्वल हाई है। ये हमारे पास, मैं एग्जांपल भी निकाल कर आपको देता हूँ। ये हमारे पास इक्वल हाई है, और ये हमारे पास एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जो स्मार्ट मनी ने ट्रैप करने के लिए बनाया है। जाहिर बात है, जब ये मैं यहाँ से प्ले करूंगा, यहाँ से मार्केट आएगी, मैं प्ले करूंगा, एसएल मेरे यहाँ पर होता है और टारगेट मेरे पास यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया, लेकिन असल में ऐसा स्मार्ट मनी ने इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करना है। इस ऑर्डर ब्लॉक जो ये लगा हुआ है, य- यहाँ तक। ये बात क्लियर है आप लोग को? ये रिपीट कर देंगे सना भाई प्लीज। मैं करता हूँ। मार्केट जब भी एक इक्वल हाई बना ले या इक्वल लो बना ले, ये जगह इससे ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये हम लोगों ने नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मार्केट ने ये एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक बनाया होता है। मार्केट ने एक बार इक्वल लो की जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक क्या बोलते हैं एसएल्स है, ये एसएल है। अभी मार्केट यहाँ पर आ रही है, मैं यहाँ पर प्ले करूंगा, मैं एसएल कहाँ रखूंगा? जाहिर बात स्विंग के नीचे रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा स्विंग के नीचे। तो मार्केट ये स्विंग जो अब मैंने एसएल रखा हुआ है, मार्केट ये एसएल लेने के बाद असल में मार्केट को ये ऑर्डर ब्लॉक जो लगा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको प्ले करना है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बिल्कुल प्योर एसएमटी ओबी है। यहां पर हम लोगों ने प्ले नहीं करना है जब तक कुछ दो तीन एविडेंस ना मिले, या जब तक प्योर इक्वल आई या इक्वल लो ना हो। हमें ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले करना है, ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना हुआ है। मैं थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ तो पता नहीं आप लोग के सर से गुजरना जाए यार, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और ही है, 4 मिनट रहता है। ये आप लोगों ने दो तीन बार देखना है कि और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी होती है, और प्ले किस तरह होती है। समझ आ गई ये? जी जी। इसी तरह सेल का भी इसी तरह है। मार्केट जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाई हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं जाहिर बात है, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर प्ले करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करना चाहेगा, वो अपना एसएल इस स्विंग के ऊपर रखेगा, इस स्विंग के ऊपर रखेगा। मार्केट हमेशा ये स्वीप करेगी, और ये जहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करेगी, यहाँ तक अपना टारगेट पूरा कर लेगी। मैं इसकी एग्जांपल भी देखता हूँ कि इक्वल हाई इक्वल लो की, प्रीवियस सेशन हाई उस लो की, और प्रीवियस डे हाई लो की, इस सब की एग्जांपल मैं एक एक बनाता हूँ, आप सबको सेंड कर लेता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ ले, क्योंकि 4 मिनट रहता है सेशन की। क्लियर है सना भाई। जैन क्या बोलते हैं, साद भाई क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। इक्वल ट्रेंड एंड लिक्विडिटी भी होगी, इक्वल हाई लिक्विडिटी भी होगी आप लोगों की, और क्या बोलते हैं बॉस चौक का भी लिक्विडिटी होगी। यहाँ पर भी मार्केट अक्सर बॉस करने के बाद, बॉस स्वीप करने के बाद नीचे आ जाती है, या चोच स्वीप करने के बाद बाई चली जाती है। सेशन हाई सेशन लो, और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और क्या बोलते हैं प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो। मतलब ये पूरा स्विंग यहाँ तक इस तरह है असल में। बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए ये इस तरह है। ठीक है साथ भाई, क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर हो गया। जोहर आपको कोई सवाल?
नहीं नहीं, क्लियर है सनाउल्ला भाई, ये क्लियर हो गया लिक्विडिटी का। बस मैं इंशाल्लाह ताला क्या बोलते हैं ये इसका वो भी कर लेता हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर लेता हूँ, और वो भी कर लेता हूँ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के साथ मैं सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सनाउल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जैन भाई, अल्लाह हाफिज जुहैर भाई, अल्लाह हाफिज साद भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।